हजारों की तादाद में मौजूद नांदेड़ की जिंदा दिल अवाम, अभी 5 महीने पहले आपसे मिलने आया था जब लोकसभा चुनाव के दौरान, और आपने जिस खुलूस के साथ, जिस मोहब्बत के साथ मेरी बात मानी थी, उसके लिए सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं। नांदेड़ वालों, मुझे याद है जब मैं 2017 में यहां कॉरपोरेशन के इलेक्शन में आया था, तब मैं सियासत का हिस्सा नहीं था। बतौर शायर मैं आपके बीच में आया था, और उस वक्त जब मैं कॉरपोरेशन के इलेक्शन में लोगों से वोट की अपील कर रहा था, सभाएं कर रहा था, तो मुझे याद है कि नांदेड़ का एक मुतालबा था। नांदेड़ की आवाम ने बस एक बात रखी थी कि हम कई दशकों से कांग्रेस पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, हमारा एक नुमाइंदा होना चाहिए, एक इंसान को यहां से टिकट मिलना चाहिए। आप सबने ये बात मुझे 2017 में कही थी, तब मैं सियासत में नहीं था, मैं किसी पार्टी में नहीं था। लेकिन 2019 में जब मैं सियासत में आया तो खुदा ने मुझे जब उसने मन बनाया कि मुझे पार्लियामेंट में भेजना है शायद, और कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला किया कि इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में भेजना है, तो चुनाव भी तो महाराष्ट्र को चुना, मुझे महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करने का मौका दिया। और उस दिन से मैं सोचता था कि जिस दिन मेरे हाथ में थोड़ी सी ताकत आएगी, जो सबसे बड़ी सियासी लड़ाई लड़ूंगा वो ये लड़ूंगा कि महाराष्ट्र में अगले असेंबली के इंतखाबात में एक अकलियत के इंसान को टिकट मिलना चाहिए। और आज मैं यहां खड़ा हूं तो बहुत गदगद होकर खड़ा हूं, बहुत खुश होकर खड़ा हूं, बहुत ज्यादा तकरीर करने नहीं आया हूं, बस ये कहने आया हूं कि आपने जो कहा था, आपने जो वायदा लिया था, हम सब ने वो लड़ाई लड़ी, और आखिरकार सत्तार साहब को आपके यहां कैंडिडेट बना करके कांग्रेस पार्टी ने भेजने का काम किया। जो 40 साल में नहीं हुआ था वो आज हुआ है। इसलिए नांदेड़ वालों, आपसे यह अपील करता हूं कि यह इलेक्शन, रविंद्र भाई, मैं पिछली बार जब पार्लियामेंट के इलेक्शन में आया था तो इनके पिताजी के लिए वोट मांगने आया था। आपने उन्हें चुन करके, और नांदेड़ के इस एतराफ के लोगों को तो मैं कितना सलाम भेजूं कि आपने तो कहीं कहीं 98%, 95% तक एक तरफा वोट दिया वसंतराव चौहान जी को और उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। लेकिन अफसोस, उनकी जितनी सांसें थी वो अपनी सांसें जी करके हमारे बीच से चले गए। वालिदैन के बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी उन औलादों पर होती है, बेटों पर होती है। वसंतराव चौहान साहब ने नांदेड़ के लिए जो सपने देखे थे, अब उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी रविंद्र चौहान के कंधों पर है। और मुझे पूरा यकीन है, जो प्यार, जो मोहब्बत नांदेड़ ने वसंतराव चौहान जी को लोकसभा चुनाव में दी थी, उससे ज्यादा इस लोकसभा के उपचुनाव में, बाई इलेक्शन में आप रविंद्र चौहान जी को अपना समर्थन देंगे, अपना प्यार देंगे। सत्तार साहब, मैंने कहा ना, कभी कभी कुछ खुशियां ऐसी होती हैं जिनकी आहट देख करके लफ्ज खामोश हो जाते हैं और सिर्फ चेहरे पर एक सुकून और एक मुस्कुराहट होती है। जिस दिन सत्तार साहब का टिकट अनाउंस हो रहा था, उससे एक दिन पहले रविंद्र जी, सत्तार भाई, गफ्फार भाई, ये सारे लोग दिल्ली में मेरी कोठी पर बैठे थे। अंबरडे साहब, सारे लोग घर पे बैठे थे मेरे, हम साथ में चाय पी रहे थे। अच्छा, जिसका टिकट होना रहता है उसका कलेजा दुख 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 करता रहता है जब तक लिस्ट ना निकल जाए, आदमी परेशान रहता है। तो सत्तार भाई के चेहरे पे एक परेशानी थी, तो मैंने कहा नहीं सत्तार भाई, पिछली बार जब आप टिकट मांग रहे थे तो आपके जो वकील थे वो कमजोर थे, इस बार आपकी लड़ाई लड़ने वाला आपका बेटा, आपका भाई कमजोर नहीं है। इस बार कोई धोखा नहीं होगा।
कुणाल भाई बैठे हैं, उत्तम जी बैठे हैं, शब्बीर भाई बैठे हैं, ख्वाजा बिलाल हैं, अहमद खान है। हम सारे लोगों की नजरें उन लम्हों तक उस लिस्ट पर डटी थी जब तक नांदेड़ नॉर्थ का टिकट सत्तार साहब का अनाउंस नहीं हो गया। हमने अपना काम कर दिया है, अब आपके पाले में गेंद है, अब गोल आपको करना है। बैट भी आपके हाथ में है, गेंद भी आपके हाथ में है। सामने वालों को बोल्ड करो और बल्ले पे गेंद आए तो सीधे बाउंड्री के पार भेजो। सत्तार भाई को आमदार बनाओ, रविंद्र भाई को खासदार बनाओ। नांदेड़ वालों, दाईं तरफ एक खासदार खड़ा है, बाईं तरफ एक आमदार खड़ा है और बीच में राज्यसभा का खासदार खड़ा है जो आपका है। ये भाजपा वाले, महायुति वाले, अपक्ष वाले, विपक्ष वाले किसी के झांसे में नहीं आना है। 40 साल बाद मन की मुराद पूरी हुई है। एक पूरी पीढ़ी या तो जवान हो जाती है या एक पूरी पीढ़ी बूढ़ी हो जाती है, तब जाकर के ये मौका हाथ में आया है कि आपके बीच में आपके अपने लोग, आपकी खिदमत करने वाले लोग कैंडिडेट बनकर के आपके सामने हैं। तो नांदेड़ वालों, इधर उधर एक भी वोट बर्बाद नहीं करना है। 20 तारीख को बस ये सोच के घर से बाहर निकलना है कि आपका एक एक वोट, नांदेड़ का एक एक वोट अगर किसी बटन पे दबेगा तो हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबेगा। जब इनका टिकट हो रहा था और मैं पार्टी से लड़ रहा था तो मैंने पार्टी से कहा था कि आप टिकट दीजिए, मैं वादा करता हूं कि नांदेड़ इतने बड़े अंतर से चुन करके खासदार को भी भेजेगा और आमदार को भी भेजेगा कि पार्टी को फक्र होगा। और जब मैं नांदेड़ आना था मुझे कैंपेन में, तो मुझसे कहा गया, सत्तार भाई ने कहा कि इमरान भाई 16 तारीख को आइए, 17 तारीख को आइए, आखिर में आइए। लेकिन आपकी दुआओं ने इतना मसरूफ कर रखा है। मैं पिछले 5-6 दिन से झारखंड में सभाएं कर रहा था, अब महाराष्ट्र आया हूं, 70 के आसपास सभाएं करनी है। मैं खुद परेशान हूं कि कैसे इतनी सभाएं कर पाऊंगा, लेकिन जितना दौड़ पा रहा हूं। मैंने कहा सत्तार भाई मैं 12 तारीख को आ जाता हूं, उसके बाद पता नहीं किस जगह पे, किस असेंबली में, किस पार्लियामेंट में रहूंगा। तो मैं एक बार अपने लोगों के बीच में आ जाऊं, बस उनसे इतना कह दूं कि यार हमने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम कर दो। इससे ज्यादा तो कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। और मुझे पता है ये नांदेड़ है, ये उड़ती चिड़िया के पर पहचानता है। ये किसी झांसे में नहीं आएगा, ये किसी धोखे में नहीं आएगा। आपसे बहुत लंबी चौड़ी सियासी तकरीरें नहीं करूंगा जो आपको खरीदने आए। मैंने सुना है कुछ लोग पैसों की पोटली लेके घूम रहे हैं, वो आपके बीच में आए तो उनसे कहना कि मेरे भाई ये पैसे आप अपनी जेब में रखो, हम बिकने वाले लोग नहीं हैं, हम झुकने वाले लोग नहीं हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। और उसके बाद भी अगर कोई डराने की, धमकाने की कोशिश करे तो उससे कहना कि जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। ये कहना और बिना डरे, बिना झुके, एक भी वोट खराब मत होने देना। हाथ का पंजा, हाथ का पंजा, हाथ का पंजा, क्योंकि लड़ाई सीधी महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिनके नारे हैं बटोगे, कटोगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, ढहा देंगे, जला देंगे, उल्टा लटका देंगे, पता नहीं क्या क्या। और एक तरफ हम खड़े हैं, हम सब खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि आओ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये नांदेड़ की सड़कें इस बात की गवाह है नांदेड़ वालों कि जब इन्हीं सड़कों पर चल करके मोहब्बत का एक मसीहा आया था आपके बीच में, जो कन्याकुमारी से चला था बस एक नारा लगाता हुआ कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो।
मुझे बताओ, इस मुल्क में जो नफरत फैली है उसके सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, आप हैं। नफरत कम होगी तो सुकून किसे मिलेगा? हमको, आपको, आपको। तो बताओ, जिस इंसान ने 4000 किलोमीटर पैदल चल करके अपने पैर के छालों की परवाह नहीं की और यह कहा कि इस मुल्क में नफरत को कम करना है, तो आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो या नहीं रखते हो? मैं तो रखता हूं इस बात पर ईमान, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो मैं आज नांदेड़ में खड़ा होकर के आपसे यह कहता हूं कि मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले। मैं आज नांदेड़ में खड़ा होकर के आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, और वो मजदूरी ये है कि राहुल जी ने रविंद्र चौहान को और अब्दुल सत्तार साहब को आपके बीच में अपना नुमाइंदा बना के भेजा है। एक को आमदार बना दीजिए, एक को खासदार बना दीजिए। यह है राहुल गांधी की सबसे बड़ी मजदूरी। जो इधर बाईं तरफ मेरे साथी खड़े हैं, मुझे आपसे बस एक बात कहनी है, आप सियासत जो है ना वो दिल से करते हो, दिमाग से नहीं करते हो, जज्बात से करते हो। सियासत जज्बात का नाम नहीं है, सियासत दिमाग से फैसले लेने का नाम है। हो सकता है मेरे कुछ साथियों को सत्तार साहब से पर्सनल मनमुटाव हो सकता है कभी गफ्फार फोन न उठा पाए हो तो आप नाराज हो, लेकिन जब लड़ाई बड़ी होती है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। यह मौका फिर दोबारा आए या ना आए, यह आपके फैसले पर तय होगा। यह मौका आगे लगातार आने वाली सदियों तक बना रहे, यह आपके फैसले पर तय होगा। हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कंवल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। हमने अपने हिस्से का काम कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब आपको अपने हिस्से का काम करना है नांदेड़ वालों। एक तरफ वो लोग हैं महायुति के लोग, महाभ्रष्ट लोग, महाराष्ट्र को लूटने वाले लोग, जिन्होंने लूट करके सरकार बनाई। मैं कल किसी सभा में खड़ा था जालना में, तो मैंने कहा यह धोखेबाजों की सरकार है। तो सामने से एक नया लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा इमरान साहब एक चीज और जोड़िए। मैंने कहा बताओ। बोला यह भी जोड़िए कि यह धोखेबाजों के साथ साथ खोखेबाजों की भी सरकार है। मैंने कहा यह सही सजेशन है। तो ये भाजपा के किसी झूठ के चक्कर में मत आना, इनके सारे नारे झूठे हैं, इनके सारे वादे झूठे हैं। ये तो पार्लियामेंट में एक दिन प्रधानमंत्री जी खड़े होकर भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं इधर बैठा हुआ था, मैं खड़ा हो गया, मैंने सोचा मैं गिनाना शुरू करूं, तब तक खड़गे साहब बैठे थे। बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, उनका काम सिर्फ बेचने का है, इन्हें मत बताओ। मैं तो आजकल जब भी पार्लियामेंट जाता हूं ना, तो प्रधानमंत्री जी को उनके पुराने नारे याद दिलाता हूं कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। अब तो मैं उस चौकीदार से पार्लियामेंट में भी पूछता हूं और सड़कों पर भी पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। थक तो नहीं गए, थके तो नहीं है ना? कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये जो इधर दीवारों पे बैठे लोग हैं, इधर जो छतों पे बैठे लोग हैं, जो सड़कों पे खड़े लोग हैं, पीछे तक अगली लाइन पे आपकी तालियों का शोर जो है ना वो आसमान तक जाना चाहिए कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार,
कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार के किराए। रविंद्र भाई, आपका जो नामदेड़ है ना, कितना समझदार लोग, आप कोई नाम मत लो, चौकीदार बोल दो ये समझ जाते हैं, चाय बोल दो इनको स्वाद आ जाता है, पिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि चाय। मैंने फैसला किया अभी ये सभा खत्म होगी तो जहां अच्छी चाय मिल रही होगी वहां जाके चाय पीऊंगा मैं, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहिएगा, जो दीवारों पे हाथ से दीवार पकड़ के बैठे हैं वो ताली ना बजाएं, गिरने का डर है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। नांदेड़ वालों, महान बादशाह सिकंदर ने यूनान जीता, यूनान फतेह किया। क्योंकि ये दानिश्वर लोगों का शहर है इसलिए मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं। जब उसने यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए वो शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी है जो सड़क के किनारे एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे चादर तान के बेखबर सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर इंसान के पास गया और उसे देख करके उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा, क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया, लोग जश्न मना रहे और तू सो रहा है। उस फकीर ने सिकंदर की तरफ उनींदी आंखों से देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। मेरे भाई, ये जो सत्ता में रहते हुए कभी नोटबंदी की, कभी जीएसटी की, कभी महंगाई की लात मार रहे हैं ना, याद करो इनके नारे लोकसभा चुनाव में, इसी लोकसभा चुनाव में भाजपा नेताओं के नारे याद करें, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे दिया मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अरुण गोविल हो, कि हमें बहुमत दो, हमें अक्सरियत दो, क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं, आईन बदलना चाहते हैं। वो तो भला हो भारत की जनता का, नांदेड़ की जनता का, देश की जनता का, कि जिन्होंने 400 पार का नारा लगाने वालों को लाके 240 पे ऐसा पटका कि बिना बैसाखी के खड़े नहीं हो पाए। 2 टांगे नकली उधार लेनी पड़ी उनको। वो मीम देखते हो ना, मेरी एक टांग नकली है, वो वाला मीम देखा है ना, वो बिल्कुल इन्हीं के लिए बना है। 2 टांगे उधार लेनी पड़ी, एक आंध्र प्रदेश से, एक बिहार से, एक नीतीश बाबू, एक चंद्र बाबू। एक टांग छिटकी, सरकार की सांस अटकी। अभी बिल्कुल ऐसे है मामला। अगर चाहते हो कि दिल्ली की सरकार की तानाशाही कम हो, जो महाराष्ट्र के साथ की जा रही है, कि महाराष्ट्र के डेवलपमेंट का पैसा गुजरात भेजा जा रहा है, नागपुर में बनने वाला एयरबस का जो प्रोजेक्ट था उसको उठा के गुजरात भेज दिया गया। फॉक्सकॉन की फैक्ट्री लगनी थी जिसकी वजह से महाराष्ट्र के नौजवानों को नौकरी मिलती, उसे उठा के गुजरात भेज दिया गया। ये जो दिल्ली में बैठ के सोचते हैं कि महाराष्ट्र को रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे, पिछले 2 दिन से लगातार उद्धव ठाकरे साहब जब सभा के लिए निकलते हैं तो रनवे पर उनका बैग चेक किया जाता है, जो अपमानित करने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र की अस्मिता को। ये चुनाव उसका बदला लेने का चुनाव है। मेरे भाई, 20 तारीख को घरों से निकलो, और जिन्हें यह लगता है
कि मेरी बाईं जानिब मेरी दाईं जानिब खड़े लोग किसी साजिश का शिकार हो जाएंगे, उन्हें बता दो कि दायरे में सिमट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। ये जो आखिरी के 10 मिनट बचे, मैं कोशिश करता हूं और एक खबर भी आपको देता हूं कि राहुल गांधी जी की सभा है 14 नवंबर को 2 बजे नवा मुंडा मैदान में। आप सबकी शिरकत होगी तो अच्छा रहेगा। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। आप तो शायरी की जबान समझने वाले लोग हैं। बहुत छोटा सा था मैं, बड़ी कम उम्र थी मेरी जब पहली बार यहां मुशायरे में आया था मैं। आप सबको शायद याद हो जो अदब नवाज लोग हैं। और इस बीच जब पार्लियामेंट में गया तो एक दिन हम लोग अडानी के मुद्दे पे आवाज उठा रहे थे। वसंतराव चौहान जी भी थे लोकसभा में, हम इधर राज्यसभा में। एक साथ 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। मैं बाहर निकला तो मीडिया के लोग खड़े थे। मीडिया के साथियों ने कहा कि सस्पेंड हो गए, तंज किया। तो हमने कहा कि आज अगर सस्पेंड ना हुए होते हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाते हुए तो हम खुद की नजरों में गिर जाते। हम अपना शुमार बुज़दिलों में करते, बहादुरों में ना करते। सस्पेंड हो गए तो क्या हुआ, इनकलाब ऐसे ही तो आएगा। तो बोले आप तो शायर हैं, शायरी की जबान में बताइए। मैंने वहां एक नज़्म सुनाई, वो आपको भी सुनाता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। हर सितम का जवाब आएगा। सांसद बाद में हूं, पहले शायर हूं। जो कह के जा रहा हूं ये एक दिन सच साबित होना है इंशाअल्लाह। कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। और अगले 2 मित्रों पे जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोला होगा, मैं उन्हें भी कसम देता हूं, यहां से वहां तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा। कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। और जाते जाते नांदेड़ वालों, पूरा देश देख रहा है आज आपकी इस रैली को। मैं सिर्फ एक मतला और एक शेर सुना के जाऊंगा कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। नांदेड़ वालों तैयार रहना। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं।
कैसा भी दौर आए, लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। कल भी खुल के साथ खड़े थे, आज भी खुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए, लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं। नांदेड़ वालों, 20 तारीख को घरों से बाहर निकलना, अपना एक एक वोट सत्तार भाई को, रविंद्र जी को हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबा के देना। और यह मत सोचना कि आपका दिया गया वोट सिर्फ सत्तार जी को मिलेगा या सिर्फ रविंद्र को मिलेगा। आपका दिया गया एक एक वोट मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक एक वोट शरद पवार साहब को मिलेगा, उद्धव ठाकरे जी को मिलेगा। और आपका दिया गया एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। ये आपसे गुजारिश करने आया हूं। मैं आपका खासदार हूं, ये आपके खासदार बनने वाले हैं, ये आमदार बनेंगे। इस इलाके के लिए, नांदेड़ नॉर्थ के लिए हम लोगों ने जो बैठ के प्लान बनाया है यहाँ डेवलपमेंट के लिए, अब अकेले नहीं, हम 3 लोग मिलकर के यहाँ के लिए निधि भी लगाएंगे, यहाँ डेवलपमेंट का काम भी करेंगे। मैं चाहता हूं कि पूरा देश इस रैली को देख रहा है, तो ये लाइटें जो हैं ये बंद की जाएं। और जितने भी साथी खड़े हैं, अगर उनके मोबाइल में टॉर्च है तो अपना टॉर्च जलाएं। मैं चाहता हूं कि इसका विजुअल पूरे देश में जाए। जलाइए एक एक आदमी अपनी टॉर्च, ये जलाइए एक एक आदमी अपनी टॉर्च।